हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत को सबसे कठिन और पुण्य फलदायी बताया गया है। इस व्रत में जल का त्याग करना पड़ता है। इस दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि मात्र इस एकादशी को कर लेने से साल भर की एकादशियों का बराबर फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को नीम सोनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से, निर्जला एकादशी की व्रत कथा पढ़ने व सुनने से श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निर्जला व्रत एकादशी की कथा इस प्रकार है। निर्जला एकादशी का महत्व का वर्णन करते हुए बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बता रहे थे, उस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनदान, आप ज्येष्ठ मास की एकादशी का जो फल और विधान है वह बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन तुम्हें मैं सुना रहा हूँ, तो सुनो। अब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का कैसे प्रभाव है वह शास्त्रों और धर्मों में ज्ञात वेद व्यास जी से सुनो। वेद व्यास जी बताते हैं, कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन अलचमन और दातवन यानी दांत साफ करनी चाहिए। आंवला अन्य कारों से ही मुंह में जल नहीं लेना चाहिए। इस व्रत भांग हो जाता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। वेद व्यास जी के ऐसा कहते ही भीम बोल उठे, हे बुद्धिमान पितामह, मेरे सभी भाई द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे पेट में वृकित नामक अग्नि हमेशा जलती रहती है, जिससे मैं भूखा नहीं रह सकता। जब तक मैं जी भर के भोजन न कर लूं, अग्नि शांत नहीं होती। इस पर व्यास जी ने कहा, अगर तुम स्वर्ग की अभिलाषा है तो एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। भीम ऐसा कहने पर व्यास जी से कहने लगे, फिर तुम्हें पूरे साल की एकादशी का फल देने वाली निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करो। व्यास जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने कहा है, जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत नियम पूर्वक पालन करता है वह करोड़ों स्वर्ग मुद्रा दान करने का पुण्य प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन किए गए जाप, ताप, दान व पुण्य अक्षय होते हैं, यानी वह अनेक जन्मों तक लाभ देती है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के सामने यमदूत तक नहीं आते, बल्कि श्री हरि के दूत स्वयं पीतांबर धारण करके उससे लेने आते हैं, विमान में बैठ के। कहा जाता है, पद्म पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत सुनने तथा सुनाने से सभी ग्रहण के दौरान दान किए गए बराबर पुण्य प्राप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो कमेंट पे राधे राधे लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।